अस्सलाम वालेकुम। मैं जहाज़ेब नज़ीर आपके साथ आज आपको एक इंतहाई अजीब व गरीब वाक़या सुनाता हूँ। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का वाक़या है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब था। आज जहाँ पर बाबुस सलाम है, उसी जगह पर उनका घर था। अब परनाले का रुख मस्जिद नबवी की तरफ था। जब बारिश आती, परनाले से पानी गिरता तो नमाजियों को तकलीफ होती, उसके छींटे नमाजियों के ऊपर जाते थे। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का गुजर हुआ, देखा कि पानी गिर रहा है और छींटे नमाजियों पर जा रहे हैं, नमाजी परेशान होते हैं, तो उन्होंने वो परनाला खींच कर उतार दिया। जब अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, देखा परनाला नहीं है, लोगों से पूछा ये परनाले को किसने उतारा? लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन ने उतारा। फौरन अदालत में गए। उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु चीफ जस्टिस थे। मुकदमा दर्ज किया। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया गया। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, कैसरो किसरा जिससे कांपते थे, जिसका नाम लेते हुए कांप जाते थे, वो अदालत के कटहरे में खड़ा हुआ, बोलने लगा। उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा पहले मुदई बोलेगा, फिर आप बाद में बात करेंगे। अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मेरे घर का परनाला जिसका रुख मस्जिद नबवी की तरफ था, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरी इजाजत के बगैर उसको उतार कर फेंक दिया, मुझे इंसाफ दिया जाए। उबई बिन काब ने कहा आपको जरूर इंसाफ मिलेगा। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने इसलिए उतारा कि नमाजियों को तकलीफ होती थी, उन पर छींटे जाते थे। इतने में अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फिर बोलने लगे, कहा कि जिस जगह पर मेरा घर है, यहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे लेकर गए, छड़ी से निशान लगाया कि यहाँ पर घर बनाइए। मैंने वहाँ घर तामीर कर लिया। तो उसके बाद मेरे नबी आए, कहा आप यहाँ पर परनाला बनाएं, तो और मेरे कंधे पर चढ़कर बनाएं। मैंने कंधे पर चढ़ने से इनकार कर दिया। फिर आपके इसरार पर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर चढ़ा और इस जगह मैंने परनाला लगाया जहां मेरे नबी ने मुझे हुक्म दिया था। ये बात सुननी थी कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जैसे पांव से जमीन निकल गई हो। अदालत के कटहरे में नीचे मुंह किया, आंसुओं की लड़ी जारी हो गई और अपने हबीब, अपना नबी याद आने लगा, वो जमाना याद आने लगा। कहा अब्बास जल्दी चलो, जल्दी चलो। तेजी से गए। कहा अब्बास मेरे कंधे पर चढ़ो, जिस तरीके से तुम मेरे नबी के कंधे पर चढ़े थे और तुमने ये परनाला लगाया था, आज फिर उसी तरीके से मेरे कंधे पर चढ़ो और यहां पर परनाला लगाओ। लोगों ने देखा, पूरा मदीना जमा हो गया और लोगों ने देखा कि अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु वक्त के अमीर के कंधे पर चढ़कर वहां पर परनाला लगाते हैं। जब अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह सलूक देखा अमीरुल मोमिनीन का, तो अपने उस घर को मस्जिद नबवी के लिए वक्फ कर दिया और उस घर को मस्जिद नबवी के अंदर शामिल कर दिया गया। आज 1450 साल गुजर चुके हैं। आप जब बाबुस सलाम में से दाखिल होते हैं, मस्जिद नबवी में जाएं, तो बाबुस सलाम से दाखिल होते ही सीधे हाथ पर ऊपर कुरान की आयत लिखी हुई हैं। वहां पर एक नून लिखा हुआ है, नून। उस नून के बिल्कुल ऊपर मैं तस्वीर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो परनाला आज भी उस परनाले का निशान बना हुआ है। मैं जब भी जाता हूं उस नून को जरूर देखता हूं और याद करता हूं कि यहाँ पर हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का परनाला हुआ करता था। ये हमारे हुक्मरान थे, ये हमारे बड़े थे और ये मेरी आपकी, ये मुसलमानों की तारीख है, ये हमारी तारीख है। आज हमारा मुल्क का हुक्मरान नहीं, हमारे छोटे से गांव का काउंसलर ही क्यों ना हो, वो अना से चौड़ा होकर फिरता है। उसकी अना पूरे गांव को राख बनाकर रख देती है। बड़ों की बात तो छोड़ दें, थोड़े से पैसे आ जाएं तो अना की वजह से हम गरीबों का जीना दोबर कर देते हैं। एक गाड़ी ले लें, उस गाड़ी की वजह से हम गरीबों को हकीर समझने लगते हैं। अच्छे कपड़े आ जाएं, लोगों को हकीर समझने लगते हैं। अच्छा मोबाइल ले लें तो लोग हकीर बन जाते हैं। हम कहां चले गए हैं? हम जिल्लत की ऐसी पस्तियों में घिर चुके हैं कि अल्लाह अपने करम से, अपने फजल से हमें उठाए तो काम बनेगा, वरना ये जिल्लत, ये हमारी अना, ये हमारा बड़ापन, ये हमारा तकब्बुर हमारी अपनी जात को और हमारे इर्द गिर्द लोगों को और हमारे मुल्क को राख बनाकर रख देगा। आइए हम सब मिलकर तौबा करें, अपनी अनाओं से तौबा करें।
اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں سیاستدانوں سے کہ کوڑے مارنے والے بڑھاتے جائیں، ہمیں قطاروں میں لگ کر انتظار کرنا پڑتا ہے، ہم زیادہ دیر کوڑے لگنے کا انتظار نہیں کر سکتے، جلدی جلدی ہمیں کوڑے مارو، ہم سے ٹیکس لو اور پھر جو مرضی کرنا ہے کرو۔ اسی لیے تو یہ حکمران دن دناتے پھر رہے ہیں اور کھلم کھلا اس